देखो यार, मैं मानता हूँ कि मुश्किल है 6 से 7 घंटा पढ़ना या फिर 10 से 12 घंटा पढ़ना। घंटे मैटर नहीं करते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप स्टडी कर रहे हैं या कितना आप बुक को टाइम दे रहे हैं। मैटर करता है कि आप कितनी क्वालिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप क्वालिटी के साथ पढ़ाई करके अगर 1 घंटा भी अपने पूरे दिन का टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल ये एकदम सही है, क्योंकि इतना सारा समय देने के बाद भी अगर आपको मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और फिर भी हम कोशिश भी ना करें तो ये दोस्तों गलत बात। हेलो एवरीवन, मैं राम सैनी आपके बीच, और आज हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट जो वो कब आने वाली है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी सारे साथियों के कमेंट्स भी थे पिछले वीडियो पे कि सर ऑप्टोमेट्रिस्ट पर भी हमें सिलेबस के बारे में एक वीडियो बनाए, या फिर मैं बात करूं कि हम किस प्रकार से तैयारी करें। तो आप सबके डिमांड्स पर ये मैं वीडियो लेके आया हूं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो विशेष रहने वाला है। और साथ ही मैं बात करूं आपके कि दोस्तों वैकेंसी के नोटिफिकेशन का आपको इंतजार नहीं करना, क्योंकि तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद करने वालों की तैयारी नहीं होती है। तैयारी आपको पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तैयारी हमेशा आपकी लंबी तैयारी होगी, तब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कम समय के अंदर आप तैयारी नहीं कर सकते, ना रिवीजन कर सकते, ना एमसीक्यू लगा सकते। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर ऑप्टोमेट्रिस्ट के नोटिफिकेशन, सिलेबस और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पे सबसे पहले आपको वैकेंसी से संबंधित, चाहे आप पैरामेडिकल से हो, बीएससी नर्सिंग से हो, या फिर मैं बात करूं अदर अपने मेडिकल के अंदर जो भी वैकेंसी और इंफॉर्मेशन आती है और जो हम सबके लिए लाभदायक है, तो सबसे पहले आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन वैकेंसियों से संबंधित तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं यहां पे आप मैसेज करके या कॉल करके भी मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो तैयारी कर रहा है उन दोस्तों के लिए कि सर ऑप्टोमेट्रिस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की सिलेबस की चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे कि ये आई डिपार्टमेंट वालों से संबंधित हैं, और आंख के डिपार्टमेंट, जो आई डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस आंख के अंदर, इस आई के अंदर इतना डूब जाओ कि सारी की सारी ये सिलेबस आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में कि आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट के सिलेबस के अंदर दे रखा है फिजिकल एंड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। इसके अलावा मैं बात करूं आपके जनरल एनाटॉमी और जनरल फिजियोलॉजी दे रखी है, उसमें भी सबसे ज्यादा पार्ट दे रखा आपके सेंसरी ऑर्गन में आई के बारे में। आई के ऊपर आपको पूरा पूरा पीएचडी करना ही पड़ेगा। आई आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए, चाहे आपका आई की एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, चाहे आपकी ब्लड सप्लाई का पार्ट हो चाहे आपके नर्व सप्लाई का पार्ट हो। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके ओक्यूलर एनाटॉमी और ओक्यूलर फिजियोलॉजी, ये पार्ट भी आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट के सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें आपके बायोकेमिस्ट्री का पार्ट दे रखा है। देखो, पैरामेडिकल की वैकेंसी के अंदर जो तैयारी कर रहा है या पैरामेडिकल से संबंधित डिप्लोमा है, एक दो डिप्लोमा के अलावा अगर मैं बात करूं कि सब डिप्लोमा के अंदर आपके बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी आता है और माइक्रोबायोलॉजी का भी आता है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है, और सबसे बड़ा कॉमन सब्जेक्ट होता है अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, क्योंकि हमारे बॉडी का नॉलेज हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर ही हम सीखते हैं। इसके अलावा आपके बायोकेमिस्ट्री हो गया, अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आपके न्यूट्रिशन का पार्ट आ जाएगा। और फिर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ लाइटिंग के बारे में। अब प्रिंसिपल ऑफ लाइटिंग, हॉस्पिटल प्रोसीजर, या फिर हम बात करें ऑप्टोमेट्रिक्स ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स से संबंधित आपके फिजिकल एंड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक आपके ऑप्टोमेट्रिक ऑप्टिक्स। फिर आपके इससे संबंधित आपके पार्ट है ओक्यूलर डिजीज के बारे में। ओक्यूलर डिजीज, और यहां पे फिर आपको फार्मेकोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम बात करें ईसीजी टेक्नीशियन की तैयारी करो या फिर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करें, तो आपके फार्मेकोलॉजी का और फार्मासिस्ट वालों के लिए तो है ही। ये पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये आ गया आपका फिर से कॉमन सब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं आपके, एक तो एनाटॉमी वाला सब्जेक्ट, एक बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट, एक आपके आ गया पैथोलॉजी, और एक आ गया आपके माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट भी कॉमन है। इसके अलावा हम बात करें जितने भी ऑप्टोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ये इंस्ट्रूमेंट के नाम क्या है और ये काम क्या क्या करते हैं।
क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल सिस्टम, विजुअल सिस्टम से संबंधित जितने भी इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट है या एग्जामिनेशन की बात करूं वो सब दे रखे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट दे रखा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके तो बायोन्यूक्लियर विजन या फिर ग्लाउकोमा, लो विजन एड्स, डिस्पेंडिंग ऑप्टिक्स या पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री। ठीक है ना, यहाँ पे 2-3 पार्ट आ जाएंगे आपके ऑप्टिक्स के और ऑप्टोमेट्री के। ऑप्टोमेट्री के अंदर आपके आ जाएंगे पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री और दूसरा दे रखा आपके जियोमेट्रिक जेरिएट्रिक ऑप्टोमेट्री। तो ये दोनों पार्ट इसके टाइप में आ जाएंगे। फिर आपके लेंस के बारे में दे रखा है, आई के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं और सब पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनसे संबंधित एनाफिजियो पढ़नी पड़ेगी। तो आंख के अंदर लेंस और लेंस के पीछे की सारी आपको प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा लेंस बढ़िया होता है, कौन से की क्या कोजेज कमियां, जितनी भी सारी चीजें। ठीक है, फिर हम बात करें आपके लो एंड ऑप्टोमेट्री एंड ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री के बारे में दे रखा है। ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री और लो एंड ऑप्टोमेट्री। फिर आपके सिस्टमेटिक डिजीज के बारे में दे रखा। अब तो आई के बारे में जितने भी डिजीज हैं वो सारे के सारे डिजीज आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको बायोस्टेटिक दे रखा है, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री, ये तो सब में ही दे रखा। अगर आप कोई भी डिप्लोमा करोगे तो हेल्थ केयर और पेशेंट केयर का पार्ट सबके ही दे रखा होता। तो ये ऑप्टोमेट्रिस्ट के सिलेबस की हमने चर्चा की थी। इस सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे कॉमन सब्जेक्ट भी है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे भी है जिसको हमने छोटी क्लासों में पहले पढ़ भी रखा है। 11th और 12th के पोर्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, अगर ह्यूमन एनाटॉमी की भी बात करें तो हम पढ़ते हुए आए। इसके अलावा आपके पार्ट बी की मैं चर्चा करूं तो पार्ट बी में अपने आरआरबी के अंदर ये चारों सब्जेक्ट जो वो सबके लिए कॉमन होते हैं जो पैरामेडिकल की कैटेगरी से तैयारी करते हैं। जनरल अर्थमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स की जो तैयारी कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है ना, टाइम, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट, लॉस या फिर आप इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब की बात करें तो ये अपने मैथमेटिक्स में आ जाता है। और यहाँ तक कि अपन बात करें तो ये भी हम 10वीं क्लास तक पढ़ के आए थे। ठीक है, क्योंकि पार्ट बी का सिलेबस आपके इसमें चाहे रीजनिंग ले लो, साइंस ले लो, आपके 10th लेवल तक का दे रखा है। फिर रीजनिंग यानी तर्क शक्ति वाले पार्ट की अगर अपन बात करें, एनालॉजी दे रखी है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज दे रखा, कोडिंग डिकोडिंग दे रखा, वेन डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन, कारण, ये सारी चीजें दे रखी। ठीक है, तो रीजनिंग भी बिल्कुल इजी है। मैथमेटिक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि मैथमेटिक्स अपन पैरामेडिकल वाले नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैंने जब तैयारी की थी मैंने भी उसी समय पढ़ी थी। ठीक है, और विद इन 3 मंथ के अंदर आराम से पार्ट बी को मैंने तैयार कर लिया था। ठीक है, चलो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको यहाँ पे खूब सारी चीजें। सबसे पहले आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी एक चैनल के द्वारा जहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो सब्जेक्ट तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम इंडियन जियोग्राफी की बात करें, कल्चर की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन पॉलिटी की बात करूं या फिर इंडियन इकोनॉमिक बात करूं, 1 2 3 4 5 पांचों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। फिर आपके स्पोर्ट्स का पार्ट आ गया और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जो करंट से संबंधित पूछ लिया जाता है। और जनरल साइंस के बारे में बात करें तो जनरल साइंस के डिपार्टमेंट से हम खुद ही आ जाते हैं भाई, क्योंकि जनरल साइंस से तो पूरे जुड़े हुए रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो 10th लेवल की यहाँ पे पूछी जाती है। बिल्कुल, तो इस वीडियो में हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। और आरआरबी पैरामेडिकल के अलावा भी अगर आप तमाम सारी भर्तियों की बात करूं, बीएसएफ पैरामेडिकल, एमपी ग्रुप 5 या फिर बिहार पैरामेडिकल में जो भर्ती आई है अभी, उन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, तमाम अपने पैरामेडिकल भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, और अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और आपको अगर पार्ट बी से संबंधित कोई भी इशू आए, फ्री डेमो क्लासेज वगैरह लेनी हो आपको, तो आप मेरे सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, इसको डाउनलोड करके यहाँ से जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी विशेष, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की तैयारी कर रहा है तो पार्ट बी को भी आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, और बाकी पार्ट ए आपको दे ही रखा है। अब विशेष क्या है इसके अंदर, तो आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं बात करूँ ई-पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार के साथ जुड़ करके भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।